फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखो जो फैराडे के लॉ है ना बेटा, वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं, चार्ज पास करते हैं, तो यहां पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखा जाता है जो अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है उसके बीच और कितना करंट आपने पास किया है ये देखना है। ठीक है, तो यहां मैंने ये इलेक्ट्रोलिटिक सैल ली और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, जब आप करंट पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे आपको कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, यानी कि कैथोड पे आपका कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन ये होगी। ठीक है, कैथोड का है, ये कैथोड है। ठीक है जी, तो यहां पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि जो कॉपर का अमाउंट है वो कितना मिलने वाला है, ये डिपेंड करेगा कि आपने चार्ज कितना पास किया है इस सॉल्यूशन से। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट यही है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at the particular electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। आपने कितना वेट मिलना है डिपेंड करेगा चार्ज पास थ्रू द electrolytic solution। amount of the substance deposited at the electrode is directly proportional to the charge, electricity, current pass through the electrolytic solution। बात समझ में आ गई? तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर यहां हटाएंगे तो ये जेड ले लेंगे, और जो जेड हमारा होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना हो तो चार्ज कितना पास करोगे आप, 1 कूलम। तो इसका मतलब हुआ W इक्वल्स जेड, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? Q इक्वल्स IT भी होता है, तो यहां पे इस वाले फॉर्मूले में आप लिख सकते हो W इक्वल जेड इंटू आई इंटू टी।